Hello and welcome. This is Muhammad Iqbal Khan, Advocate. I am here from Iqbal International Law Services. Today we are here for delivering a legal lecture. आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है उसका जो टॉपिक है वो है रिवोकेशन ऑफ द गिफ्ट. रिवोकेशन ऑफ द गिफ्ट कि गिफ्ट को कैसे रिवोक किया जाता है, गिफ्ट को कैसे हम रिवोक कर सकते हैं. गिफ्ट अगर कोई हो जाता है तो क्या हम उसको दोबारा से रिवोक कर सकते हैं या नहीं कर सकते. अब देखिए, गिफ्ट को अंडर सेक्शन 167 मोहम्मद लॉ के तहत अगर कोई सी चीज़ का गिफ्ट हो जाता है तो उसको रिवोक हो सकता है, मगर शर्त यह है कि उसको कब्जा ट्रांसफ़र होने से पहले, कब्जा ट्रांसफ़र होने से पहले हम गिफ्ट को रिवोक कर सकते हैं. देखिए, गिफ्ट की जो इंग्रेडिएंट है वो तो एक एक्सेप्टेंस है, एक प्रपोजल है, प्रपोजल होगी, एक्सेप्टेंस होगी और उसके बाद डिलीवरी ऑफ दी पोजीशन है. पोजीशन का डिलीवर होना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर गिफ्ट कंप्लीट नहीं होता. अब हम ये देख रहे हैं कि गिफ्ट रिवोक, हाँ, अगर हमने किसी ने प्रपोजल दी, दूसरे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मगर अभी तक उसका पोजीशन डिलीवर नहीं हुआ, तो पोजीशन डिलीवर होने से पहले हम उस गिफ्ट को रिवोक कर सकते हैं. लेकिन अगर गिफ्ट उसका कब्जा डिलीवर हो गया तो वो गिफ्ट मुकम्मल हो जाएगा और उसकी रिवोकेशन नहीं होगी. 167(4) में कहा गया है कि अगर हमने कब्जा दे दिया है तो रिवोक ना होगा, और उस सूरत में रिवोक करने के लिए हमें कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा फॉर द कैंसलेशन ऑफ द गिफ्ट. तो कोर्ट को अख्तियार है, कोर्ट ऑफ लॉ को फिर उसके बाद अख्तियार होता है कि वो उस गिफ्ट को रिवोक कर सके. ना तो उसको डोनर कर सकता है और ना ही किसी और तरीके से उसको रिवोक किया जा सकता है गिफ्ट को. अब अगर हम देखते हैं कि ये रिवोकेशन जो होती है कब रिवोक नहीं हो सकता, और जैसा कि मैंने बताया कि कब्जा अगर दे दिया जाए तो फिर वो गिफ्ट रिवोक नहीं होगा. ये गिफ्ट देखे, खामंद अगर हस्बैंड वाइफ को देता है, वाइफ हस्बैंड को देती है, ठीक है. और इसके अलावा जब चीज़ें उस सूरत में देखें गिफ्ट रिवोक नहीं होगा, ये याद रखें. अगर गिफ्ट हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को देता है तो वो रिवोक नहीं होगा. वो उसकी वजह ये है क्योंकि उसमें पोजीशन ज़रूरी नहीं होता, डिलीवरी, क्योंकि मियाँ बीवी एक साथ रह रहे होते हैं उसी प्रॉपर्टी में, दूसरी प्रॉपर्टी में, तो ये समझा जाता है कि पोजीशन उसका डिलीवर हो चुका है. तो उस सूरत में वो गिफ्ट फिर रिवोक नहीं होगा. अगर हस्बैंड ने वाइफ को दिया, वाइफ ने हस्बैंड ने, हाँ, कोर्ट ऑफ लॉ तो कर सकती है, वो एक अलग बात है. इसके अलावा जब चीज़ें डोनर के कब्जे में पास्ट आउट हो जाए तो उस सूरत में भी वो नहीं. फॉर एग्जांपल, उसने आगे सेल कर दिया और उसके आगे किसी और को गिफ्ट कर दिया, तो थर्ड पार्टी अगर इंटरेस्ट का रेट हो जाता है, उसने आगे पास आउट कर दिया वो प्रॉपर्टी, तो उस सूरत में भी वो गिफ्ट जो होगा वो रिवोक नहीं हो सकता. इसके अलावा जब गिफ्ट की दी हुई चीज़ लॉस्ट हो जाए, अगर उसने किसी को गिफ्ट दिया है और वो गिफ्ट चीज़ लॉस्ट हो जाती है, गुम हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उस सूरत में भी गिफ्ट रिवोक नहीं हो सकेगा. और इसके अलावा जब दी हुई चीज़ की वैल्यू किसी भी कारण, किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से अगर उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है तो उस सूरत में भी वो गिफ्ट रिवोक नहीं किया जा सकता. और इसके अलावा जब उस गिफ्ट की जो वो है, उसकी हैत जो है, उसकी नेचर जो वो चीज़ बदल जाती है और उसकी पहचान नहीं हो सकती, तो उस सूरत में भी गिफ्ट रिवोक नहीं हो सकता, गिफ्ट ख़त्म नहीं हो सकता. और या फिर ये है कि डोनर ने उस गिफ्ट के इवज कोई और बेनिफिट ले लिया हो, उस डोनर ने, उस गिफ्ट करने वाले ने उस गिफ्ट के बदले में कोई और मफाद हासिल कर लिया हो, कोई और पैसा ले लिया हो या कोई और बेनिफिट ले लिया हो, तो उस सूरत में भी वो गिफ्ट रिवोक नहीं होगा. ठीक है. और ये याद रखें, गिफ्ट रिवोक करने वाला ही गिफ्ट रिवोक कर सकता है. उसके लीगल हेयर्स, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके लीगल हेयर्स चाहते हैं कि हम उस गिफ्ट को रिवोक करें, तो वो उसको गिफ्ट को रिवोक नहीं कर सकेंगे. ये थी कुछ सूरतें कि जिन सूरतों में गिफ्ट रिवोक नहीं हो सकता. लेकिन उस सूरत में जब पोजीशन ना दिया गया हो, लेकिन अगर पोजीशन दे चुके हैं तो फिर वो गिफ्ट रिवोक ना होगा जब तक है कोर्ट ऑफ लॉ उसको कैंसल ना करे. ये था हमारा आज का टॉपिक. इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, कल एक नए टॉपिक के साथ. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज़.